डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज काउंटिंग में कितनी होती हैं, किस तरह से उनको कंसीडर किया गया। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है। अब इसमें बने रहिए, पूरे फोकस के साथ समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ चलते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस ट्रायंगल की बात कर चुके हैं। यहाँ पर ए बी सी ये हमने साइड सपोज की हुई थी। थीटा के सामने यहाँ साइड जो है वो ए है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो सी है और जो रिमेनिंग साइड है यहाँ पर बी है। और यहाँ पर जो रेशोज थी ये हम कंसीडर कर चुके हैं। F1 को हमने साइन थीटा कहा है, F2 थीटा को हमने कोस थीटा कहा है, F3 थीटा को हमने टेन थीटा कहा है। और इसी तरह से जो इनके रेसिप्रोकल्स है वो हमने कंसीडर कर रखे हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है और कोसेक का साइन है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है और सेक का रेसिप्रोकल कोस है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है और कोट का रेसिप्रोकल टेन थीटा है। बिल्कुल वैसे ही आप समझिए, ए अपॉन सी का रेसिप्रोकल सी अपॉन ए होता है और सी अपॉन ए का रेसिप्रोकल ए अपॉन सी होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाते हैं। बी अपॉन सी और सी अपॉन बी ये रेसिप्रोकल्स हैं, इसलिए कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। वैसे ही ए अपॉन बी यहाँ पर टेन थीटा है और बी अपॉन ए यहाँ पर कोट थीटा है। बी ए अपॉन बी और बी अपॉन ए रेसिप्रोकल्स होते हैं, इसलिए टेन थीटा और कोट थीटा भी रेसिप्रोकल होते हैं। अब आप समझिएगा, यहाँ पर फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि साइन कोसेक और कोसेक साइन रेसिप्रोकल्स होते हैं, कोस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कोस रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कोट, कोट और टैन ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब आप समझिए रेसिप्रोकल्स यहाँ पर कि साइन अगर कोसेक के रेसिप्रोकल है और कोसेक साइन के रेसिप्रोकल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर कोस सेक के रेसिप्रोकल है और सेक कोस के रेसिप्रोकल है तो कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा हम लिख सकते हैं। अगर टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, म्यूचुअली रेसिप्रोकल्स हैं, तो हम टैन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं। अब अगर हम इस वाली फिगर को जनरलाइज करें, अब समझना, यहाँ पे थीटा के सामने एक फिक्स साइड है यहाँ पर ए, लेकिन अगर हम अब ये कहें कि थीटा के सामने जो भी साइड आए उसको पी कहा जाए और 90 डिग्री के सामने जो भी साइड आए उसको एच कहा जाए और जो रिमेनिंग साइड है उसको बी कहा जाए, तो इसको जनरलाइज करने से हमारे कुछ जनरल फॉर्मूले बन जाते हैं। अब आप समझिएगा किस तरह से यहाँ पे जो पी एच और बी है इनकी फुल फॉर्म क्या है, पी का मतलब क्या है, एच और बी का मतलब क्या है। देखिए, पी का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बी का मतलब यहाँ पर बेस है और एच का मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। इस वाले फिगर को हम यहाँ पर जनरलाइज करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इससे कौन से जनरल फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं। आप समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ए को जनरलाइज किया है पी में, सी को जनरलाइज किया है एच में और बी को जनरलाइज किया है बी में। यानी थीटा के सामने कुछ भी आएगा हम उसको पी कहेंगे और 90 डिग्री के सामने जो भी साइड आएगी उसको हम एच कहेंगे और जो रिमेनिंग साइड है अब से उसको हम बी कहेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कौन से जनरल फॉर्मूले यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप समझिए, ए को मैं यहाँ पर P में, B को B में और C को H में रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा साइन थीटा इस तरह से जो A अपॉन C था मेरा साइन थीटा P अपॉन H में रिप्लेस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा जो मेरा C अपॉन A था और मेरा कोसेक थीटा यहाँ पर H अपॉन P हो जाता है। जो कोस थीटा मेरा यहाँ पर कोस थीटा, देखिए कोस थीटा यहाँ पर B अपॉन C था, यहाँ पर कोस थीटा मेरा B अपॉन H हो जाता है। जो सेक थीटा यहाँ पर सी अपॉन बी था, यहाँ पर मेरा सेक थीटा एच अपॉन बी हो जाता है। जो मेरा टेन थीटा यहाँ पर देखिए टेन थीटा यहाँ पर मेरा जो ए अपॉन बी था, यहाँ पर टेन थीटा पी अपॉन बी हो जाता है। और जो मेरा कोट थीटा यहाँ पर बी अपॉन ए है, तो यहाँ पर कोट थीटा मेरा बी अपॉन पी हो जाता है। यानी ए बी सी जो साइड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, जब मैं इनको जनरलाइज करता हूँ, जब थीटा के सामने वाली साइड को P और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को H और रिमेनिंग साइड को B कहते हैं, तो ये सारे भी जनरलाइज हो जाते हैं और हमारे कुछ जनरल फॉर्मूले बन जाते हैं। अब जनरल फॉर्मूलों को एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा हमारा इस जनरल फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना है, साइन थीटा P अपॉन H और साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा होता है कोसेक थीटा। तो अगर ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P हो जाता है। कोस थीटा, इस फिगर से हमारा कोस थीटा आया है B अपॉन H, तो हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा हमारा हो जाता है H अपॉन बी। अब टेन थीटा, इस फिगर से हमारा जो टेन थीटा आया है वो P अपॉन बी है
और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। तो अगर टेन थीटा पी अपॉन बी है तो कोट थीटा हमारा यहाँ पर बी अपॉन पी हो जाता है। ये इसका रेसिप्रोकल है। यानी इस जनरल फिगर से हमारे जो जनरल फॉर्मूले निकल कर आए हैं वो ये हैं। इस फॉर्मूले से, इस जनरल फिगर से हमारे जो फॉर्मूले निकले हैं इनको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इन फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए हम एक सिस्टम बना लेते हैं, एक ऐसा कुछ तरीका बना लेते हैं जिससे हम इनको मेमोराइज करने में आसानी हो। तो हम क्या तरीका ऐसा बनाते हैं, हम समझिए। यहाँ पर हम इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पी बी पी एच एच बी। इसको याद रखने के लिए हम कोई फॉर्मूला बना लेते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। पी बी पी एच एच बी एज अ फॉर्मूला जो हमने क्रिएट किया है, याद रखने के लिए आप जो मर्जी इसको बना सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको भी याद कर सकते हैं या अपने से भी खुद से कुछ नया बना सकते हैं। चलिए देखिए, पी बी पी को हम ऐसे कह सकते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। याद रखने के लिए मैंने ये बनाया है, आप जो मर्जी आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ उसको, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पर आपको लिखना है साइन कोस टेन। साइन कोस टेन लिखने के बाद साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो आपको यहाँ कोसेक लिखना है। और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक को यहाँ लिखना है। और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, आपको यहाँ कोट लिखना है। अब आप देखिए, साइन से जो फॉर्मूला यहाँ पर बनता है पी अपॉन एच, साइन से बनता है पी अपॉन एच। साइन से क्या बन रहा है, पी अपॉन एच। तो कोसेक से हमारा हो जाता है एच अपॉन पी, कोसेक से हो जाता है हमारा एच अपॉन पी। कोस से हमारा क्या बन रहा है, कोस से बन रहा है बी अपॉन एच। तो सेक से हमारा क्या हो जाता है, एच अपॉन बी। तो यहाँ पे हमारा देखिए, कोस से हमारा क्या बना है, बी अपॉन एच, और सेक से हमारा होता है एच अपॉन बी। वैसे टेन से देखिए, टेन से पी अपॉन बी बना है, टेन से हमारा पी अपॉन बी बना है। तो कोट हमारा हो जाता है बी अपॉन पी, क्योंकि टेन और कोट रेसिप्रोकल्स हैं। अगर टेन हमारा बी अपॉन बी बना है तो कोट हमारा बी अपॉन पी बन जाता है। तो इस प्रोसेस से हम इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इस फिगर को जब हमने जनरलाइज किया, जनरलाइज करने से हमारे ये फॉर्मूले बन जाते हैं। और इनको लर्न करने के लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता दिया है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए, टेन थीटा में यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। अब टेन थीटा मेरा कितना है यहाँ पर, पी अपॉन बी। अब टेन थीटा मेरा पी अपॉन बी है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि पी को और बी को दोनों को मैं एच से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं पी और बी को दोनों को एच से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ ऊपर पी अपॉन एच बन जाता है और यहाँ पर बी अपॉन एच बन जाता है। अब देखिए, जो पी अपॉन एच है, यहाँ पर मेरा पी अपॉन एच यहाँ पर क्या है, पी अपॉन एच मेरा यहाँ पर है साइन थीटा। तो इस पी अपॉन एच को मैं यहाँ पर साइन थीटा पुट कर देता हूँ। और जो मेरा यहाँ पर बी अपॉन एच है, तो पी अपॉन एच को, बी अपॉन एच को देखते ही यहाँ पर हमारा बी अपॉन एच क्या है, कोस थीटा। तो मैं इस बी अपॉन एच को यहाँ पर कोस थीटा पुट कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर टेन थीटा क्या निकल कर आया है। टेन थीटा मेरा यहाँ पर निकल कर आया है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा मेरा यहाँ पर निकल कर आया है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अच्छा, टेन थीटा और कोस थीटा रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर मेरा टेन थीटा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आया है तो मेरा कोस थीटा यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। चलिए एक बार पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं। देखिए, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या कहती है, अगर ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हमें हाइपोटेन्यूज कहना है। अब थीटा के सामने हम उसको पी कहेंगे और जो रिमेनिंग साइड है उसको बी कहेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहती है कि 90 डिग्री की जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसके स्क्वायर का सम 90 डिग्री की अपोजिट साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है वो यहाँ पर एच स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए देखते हैं, ये यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं और आपको इसको प्रूव करना है। ये एज अ क्वेश्चन हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में इन आइडेंटिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप समझिए, पहली जो आइडेंटिटी है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 है।
चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी को हम प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आइडेंटिटी होती है वो ऐसी इक्वेशन होती है जो इनफाइनाइट वैल्यूज से सेटिस्फाई हो जाए। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले ली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। साइन थीटा मेरा पी अपॉन एच है और कोस थीटा मेरा यहाँ पर बी अपॉन एच है। तो साइन थीटा को मैंने यहाँ पर पी अपॉन एच पुट कर दिया है और कोस थीटा को मैंने यहाँ पर बी अपॉन एच पुट कर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर्स का यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ये अलग अलग हो जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यहाँ पर ये बन जाता है, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मेरा यहाँ पर ये बन जाता है। एच स्क्वायर का जो एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे वो एच स्क्वायर ही होगा। तो ऊपर हमारा आ जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हमने जो पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा एक्सप्लेन किया था उसमें देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है हमारा एच स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम यहाँ पर इसको हम एच स्क्वायर पुट कर देते हैं। हमारा अपॉन में एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले थे और राइट हैंड साइड में हमारा 1 प्रूफ हो जाता है। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारा प्रूव हो गया है। चलिए सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हमें प्रूव करना है। अब आप समझिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज हम यहाँ से ले सकते हैं। देखिए सेक थीटा को मैं यहाँ से एच अपॉन बी पुट कर रहा हूँ और टेन थीटा को मैं यहाँ से पी अपॉन बी पुट कर रहा हूँ। अब आप समझिए यहाँ पे h का स्क्वायर और अपॉन b का स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाता है और ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है। बी स्क्वायर का एलसीएम यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाता है और ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा ऊपर बन रहा है और यहाँ पर बी स्क्वायर बन रहा है। अब पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। देखिए पाइथागोरस में यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर की इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ से यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो इस एच स्क्वायर को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर को मैंने सेम लिखा है अपॉन बी स्क्वायर को मैंने सेम लिखा है। अब ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाता है और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मेरा रह जाता है और ये वन टाइम कैंसिल हो जाता है और मेरा रिजल्ट यहाँ पर 1 आ जाता है। अब आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल टू 1 प्रूफ हो चुका है। चलिए थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। मैं इसकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकता हूँ। देखिए कोसेक थीटा यहाँ पर मेरा एच अपॉन पी है और कोट थीटा मेरा यहाँ पर बी अपॉन पी है। तो कोसेक थीटा को मैंने एच अपॉन पी पुट कर दिया है और कोट थीटा को मैंने यहाँ से बी अपॉन पी पुट कर दिया है। अब यहाँ स्क्वायर्स है तो यहाँ पर स्क्वायर्स हो जाते हैं। एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मेरा यहाँ से आ जाता है और यहाँ से मेरा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाता है। पी स्क्वायर का जो एलसीएम है वो पी स्क्वायर आ जाता है और यहाँ पर न्यूमरेटर में मेरा बचता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एच स्क्वायर को मैं पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से ले सकता हूँ। तो एच स्क्वायर से यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पुट किया है। तो एच स्क्वायर को मैंने पुट किया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और जो पी स्क्वायर यहाँ पर बचता है अपॉन पी स्क्वायर बचता है। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल कितने टाइम होता है? 1 टाइम हो जाता है। और मेरा यहाँ पर ये थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी प्रूफ हो जाता है।